दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी पिछले कुछ वक्त से पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बातें कहते हैं और बिजली का मुद्दा पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि इलाके के लोगों को दिक्कत है, दूर करे सरकार। अब की बार फिर मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की समस्या को लेकर बात करना अगर विद्रोह है तो बागी है, अच्छी बात है। नारायण त्रिपाठी ने कहा, प्रदेश में बिजली की समस्या विकट है, आम उपभोक्ता किसान परेशान है, बिजली के मनमाने बिल आ रहे हैं, वसूलियां की जा रही। कोविड काल के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% लोग डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, कोविड जैसे लक्षण वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। गांव में कोई टेस्ट नहीं हो रहे। बीमारी के पीछे बिजली भी एक बड़ी समस्या है। नारायण त्रिपाठी ने कहा, क्षेत्र की समस्या को लेकर बात करना अगर बगावत है तो अच्छा है। जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा उनकी समस्या नहीं उठाएंगे तो लोग निपटा देंगे। त्रिपाठी के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि जल्दी बिजली संकट दूर होगा। बिजली की समस्या से सभी लोग पीड़ित हैं, किसान पीड़ित है, घरेलू उपभोक्ता वाले पीड़ित हैं। बिजली के बिल मनमानी आ रहे हैं। बिजली के घरेलू कनेक्शन में हो मीटर लगा नहीं है, इसके बाद भी बिजली के बिल जो मन आता है वो दे दिया जाता है और वो बिल जमा करना पड़ता है, चाहे कोर्ट के आदेश से जमा करना पड़े, चाहे जेल जाने के बाद जमा करना पड़े। यदि क्षेत्र की समस्या को लेकर बात करना विद्रोह है, बगावत और बागी है तो बहुत अच्छा है। इसको जिसको जो समझना हो समझता रहे। तो खुलकर कहा है नेता ने कि अगर अपने क्षेत्र की समस्या एमएलए नहीं उठाएगा तो फिर कैसी जनता अगली बार चुनेगी, निपटा देगी, यहां तक उन्होंने कहा। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़े भोपाल से। विवेक, एक बार फिर नारायण त्रिपाठी ने खुलकर बोला, साफ बोला और समस्याओं पर बोला। देखिए, नारायण त्रिपाठी पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ लगातार अलग अलग विषय पर मुखरता से जो है बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो विंध्य प्रदेश को बनाने की मांग हो या फिर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को पत्र लिखना हो। और अब उन्होंने बिजली का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से उठाया है कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से किसान भी परेशान है और आम उपभोक्ता भी परेशान है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली के जो बढ़े हुए बिल है वो कहीं ना कहीं लोगों को जेल जाने तक के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको बिजली के बिल भरना पड़ रहा है। उन्होंने सत्ता और संगठन से मुलाकात के बारे में भी कहा है कि मैं किससे मिलूं, कोई समय दे तो उससे मिलूं। बार बार मुख्यमंत्री से भी और संगठन से भी समय मांग रहे मिलने का, हालांकि अभी तक उनको समय नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने आज सधे हुए शब्दों में ये कह दिया कि यदि अपनी बातों को रखना, अपनी समस्याओं को बताना यदि विद्रोह है, बागी होना है तो वो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र की जनता की समस्या यदि वो नहीं उठाएंगे तो जनता उनको निपटा देगी और इसलिए ये जरूरी है कि क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या को सरकार तक पहुँचाए। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी मुकर होते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के समय की बात हो, उनकी नज़दीकियां उस वक्त कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से देखी गई थी। और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ प्रदेश में तो भले ही वो बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के नेताओं के करीब आ गए, लेकिन आज भी उनके जो तेवर है वो उसी तरह है जिस तरह एक विपक्ष के विधायक के होते हैं। मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, मुखर होकर अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। और यहाँ तक कि अभी तक संगठन और सरकार की तरफ से उनको इस विषय पे किसी प्रकार की कोई समझाइश नहीं दी गई। हालांकि कुछ दिन पहले जरूर संगठन से उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई समझाइश अभी तक नहीं दी है। नहीं तो अमूमन बीजेपी में ये होता है कि अनुशासनहीनता करने वाले को तत्काल बीजेपी तलब कर लेती है। इस बार देखना होगा नारायण त्रिपाठी खुलकर सरकार के खिलाफ जो है बगावती सुर बोल रहे हैं, क्या संगठन उन पर कार्रवाई करता है, उनको तलब करता है? शुक्रिया आपका विवेक इस पूरे अपडेट के लिए। तो क्या संगठन तलब करता है, बड़ा सवाल है। फिलहाल तो उनकी ना मुलाकात हो रही है और कह रहे हैं मुलाकात का समय नहीं मिलता।